बेटा कनाडा आया पढ़ने के लिए, वो डिप्रेस हो गया है। तो मैं क्या करूं? मैं एक आपको बात बता दूं, जब भी वो कनाडा आए वो हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। उनका रहने का, उनका काम करने का, जॉब नहीं मिल रही है तो कैसी मिल रही है, घर में किसी के साथ रह रहे हैं तो कैसे लोग हैं। देखिए, ये टाइम आपका बिल्कुल इतना है। वो कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आएगी। मुझे रहने के लिए ऐसा घर मिला है, अच्छा घर नहीं है, या साथ में जो रह रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, उस पे मत ध्यान दें। अपने करियर पे ध्यान दें, अपने स्किल पे ध्यान दें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। बच्चे इसलिए डिप्रेस होते हैं क्योंकि वो किस्म का इमेज बना के आते हैं, फिर वो चीज़ नहीं होती यहाँ आके फ़ौरन से, तो वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये पार्ट टाइम जॉब, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, आपका ये ऑड जॉब है जो मिल रही है, कैसी मिल रही है, ये सब थोड़ी टाइम की। आपकी जो एक्चुअल लाइफ है, जो आपकी सक्सेस लाइफ है, जो आपकी जिस लाइफ में आपको आके खुशी मिलने वाली है, वो तो आपकी बाद में शुरू होने वाली है ना। ये तो टेम्परेरी लाइफ है आपकी, तो इसके लिए उसमें दुखी मत हो। आपकी प्लानिंग ये 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए आप पढ़ने आए हो ना, इसके बारे में नहीं होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, फ्यूचर के लिए होनी चाहिए। इसके बाद आपको बहुत कुछ करना है, आपका घर खरीदना है, आपको जॉब कौन सी मिलेगी, आप क्या पढ़े हो, जॉब कैसे ढूंढोगे, उस बारे में सोचो। उसमें अपना टाइम वो जो है वो स्पेंड करो। ये छोटी-छोटी चीज़ों पे अपने आप को परेशान मत करो, अपने आप को दुखी नहीं करें। आपको फुर्सत मिले तो फ्यूचर को सोचें कि आपका अच्छी जॉब मिलेगी, काम मिलेगी, कैसा घर लूँगा, पीआर के बारे में, समझे ना? तो फिर ये आपको अभी जो थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए टेंशन है, वो आपको फ़ील नहीं होंगे, ठीक है?